औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रीशियन। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह ठीक रखे। टोयोटा करोला गाड़ी है, 2016 मॉडल है, 2.0 इंजन है इसका। तो गाड़ी में मसला ये है, इसका चेक इंजन की लाइट नहीं आ रही। और अभी तक जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाड़ी में प्रॉब्लम ये है, चेक इंजन की लाइट नहीं आ रही, आप मीटर में देख सकते हैं। ठीक है, और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, स्विच ऑन है, चेक इंजन की लाइट नहीं आ रही। इसको एक दफ़ा डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस करके देखते हैं कि इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है। और दूसरा, इसके जो बाहर इसका फ़ैन है वो डायरेक्ट हो गया। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इसका फ़ैन जो है डायरेक्ट हो गया और चेक इंजन की लाइट नहीं आ रही। इसको हम चेक करते हैं शुरू से, मैं आपको दिखा देता हूँ। एशिया में जाना है, एशिया में यहाँ पे टोयोटा पे क्लिक करना। यहाँ से जापान एरिया। ऑटो पे भी आप चेक कर सकते हो, मैनुअल पे भी चेक कर सकते हो। हम ऑटोमेटिक सिलेक्शन में जाएंगे। प्लीज़ वेट बोल रहा है, 30 से 40 सेकंड लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से हम 86 पे जाएंगे। ZN6 इंजन है। यहाँ से हम डायग्नोस पे जाएंगे, यहाँ से सीधा ऑटो स्कैन कर देंगे। तो अब चेक करते हैं कि किस चीज़ का फॉल्ट आ रहे हैं गाड़ी में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पावर कंट्रोल मॉड्यूल को कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। तो इससे पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर इसको कम्युनिकेशन नहीं करेगा जिस चीज़ को, तो पहले उसकी वायरिंग चेक करें, फ्यूज़ चेक करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है वो आ जाता है कंप्यूटर पे। अगर आपका कंप्यूटर भी ख़राब होगा तो आपके फ़ैन जो हैं वो डायरेक्ट हो जाएंगे और कम्युनिकेशन भी नहीं करेगा स्कैनर, और दूसरा चेक इंजन की लाइट भी नहीं आएगी। तो ये कम्बिनेशन मीटर में 2 फॉल्ट आ रहे हैं। इसको हम चेक करते हैं किस चीज़ के फॉल्ट है। एंटर करेंगे, रीड फॉल्ट कोड। जैसा कि आप देख सकते हैं, U0100 लॉस कम्युनिकेशन विद ECM PCM A, और दूसरा कोड आ रहा है U0142 लॉस कम्युनिकेशन विद बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल B। तो इस कोड को मैं दोनों को रीड करूँगा। रीड करने के बाद देखता हूँ कि गाड़ी में किस चीज़ का मसला। तो अब गाड़ी को मैं जाके चेक करता हूँ, पहले इसका फ्यूज़, बाद में रिले, फिर इसका ECM चेक करूँगा। वीडियो को पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं चेक करता हूँ। ये गाड़ी के बाहर वाला फ्यूज़ बॉक्स का कवर है। ये EFI मेन रिले है, ये इसकी मेन रिले है EFI 4 पिन वाली। ठीक है, तो इसके 4 कनेक्शन हैं। ठीक है, एक में बैटरी की करंट आएगी 12 वोल्ट, सीधा बैटरी की करंट फ्यूज़ से। ठीक है, और दूसरी आउटपुट सीधा जाएगी कंप्यूटर में, इसके ECM में। और एक इसमें अर्थ आएगा, चाहे आप गाड़ी का स्विच बंद रखें या स्विच ऑन करें, इसमें अर्थ ऑलरेडी रहेगा। और एक इसमें जो चाबी स्विच की करंट आएगी वो इसके ECM से होके आएगी। जब हम स्विच करें, ऑन करेंगे, तो इसके अंदर चाबी स्विच की करंट आएगी, इसके अंदर ग्राउंड आएगा 2, और तीसरी वायर में बैटरी की 12 वोल्ट करंट आएगी, और चौथी वापस इसमें जाएगी। उसके बाद इसकी चेक इंजन की लाइट ऑन आएगी। ठीक है, तो इसको फर्स्ट प्रोसीजर हमारा जो है, पहले हम इसकी वायरिंग चेक करेंगे, इसका फ्यूज़ चेक करेंगे और इसके कनेक्शन चेक करेंगे। रिले में कनेक्शन बराबर आ रहे हैं। टेस्टर को मैंने पॉजिटिव पे लगा लिया एक साइड पे। इसका पहले हम अर्थ चेक कर लेते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं अर्थ इसका आ रहा है, ठीक है। एक अर्थ आना चाहिए इसमें। अब हम इसकी बैटरी की और चाबी स्विच की करंट चेक कर लेते हैं। टेस्टर को मैंने माइनस पे लगा लिया। ये इसकी एक बैटरी की भी करंट आ रही है, ठीक है। तो ये इसकी स्विच ऑन है अंदर से, लेकिन इसकी ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर से चाबी स्विच की करंट नहीं आ रही, ठीक है। तो ये गाड़ी में फ़ॉल्ट है, फ़ॉल्ट ट्रेस कर ली है। इसकी कंप्यूटर से इधर चाबी स्विच की करंट आएगी, रिले ऑन होगी, ठीक है। फिर इसकी आउटपुट सीधा इसमें जाएगी, तो मीटर में चेक इंजन की लाइट आएगी। तो इसके अंदर एक चाबी स्विच की नहीं आ रही जो सीधा कंप्यूटर से आएगी, ठीक है। वो हम चेक करते हैं। तो पहले इसका फ्यूज़ चेक कर लेंगे हम, फिर उसके बाद हम इसके ग्रिप खोल के इसके कनेक्शन चेक करते हैं। तो अब मैं आपको ये भी कंफर्म करवा दूं, ये EFI नंबर 2 नंबर 1 EFI के दोनों फ्यूज़ भी चेक कर लिए हैं। ये भी दोनों फ्यूज़ इसके बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। ये भी बाहर वाले फ्यूज़ बक्से में है। ये फ्यूज़ हैं 10-10 एम्पेयर के दो। ये ब्लू वायर है इसकी, ये वाली, ये इसकी सीधा ECM में जा रही है। इसको हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी इसकी। ये वायर कहीं से ब्रोक है जिसकी वजह से यहाँ कंप्यूटर में फॉल्ट, यहाँ इस वायर में प्रॉब्लम है। ये वायर देख सकते हैं, ये टूटी हुई है, ठीक है। गाड़ी इधर से एक्सीडेंट है, ये साइड से, ठीक है। इसकी वजह से इसकी वायरिंग काफ़ी टूटी थी, रिपेयर की है। अब इसकी जो मेन EFI की वायर है जो सीधा रिले में जाएगी, ये आप देख सकते हैं, ये वायर सीधा कंप्यूटर से आएगी चाबी स्विच की। ये इसके साथ मैं ज्वाइन करूँगा। जो ये रिले की एक वायर में चाबी स्विच की करंट आएगी, ये वाली इधर से आएगी कंप्यूटर से, और एक में ग्राउंड आएगा ऑलरेडी। चाहे आप स्विच बंद रखें या ऑन रखें, इसका ग्राउंड ऑलरेडी रहेगा। और एक वायर में बैटरी की 12 वोल्ट करंट आएगी, और जो चौथी वायर है वो सीधा फिर दोबारा कंप्यूटर में जाएगी, जिससे चेक इंजन की लाइट ऑन हो जाएगी और गाड़ी स्टार्ट होगी। ये EFI मेन रिले का फंक्शन है। तो गाड़ी का फॉल्ट यही था, ये वायर का। ये आप देख सकते हैं ब्लू वायर है इसकी चाबी स्विच की, कंप्यूटर से आएगी। इसको मैं रिपेयर करूँगा, रिपेयर करके मैं आपको बाद में चेक करवा के दिखाता हूँ। पूरी फिट कर दी है गाड़ी, ठीक है। ये कंप्यूटर फिक्स कर दिया है इसका सारा। तो अब गाड़ी को मैं अंदर जाके स्टार्ट करके चेक करता हूँ। स्टार्ट करते हैं अब इसको। चेक इंजन की लाइट आ गई है, ये आप देख सकते हैं मीटर में, ठीक है। तो फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस करके अब इसका अगर कोड आ रहा है तो उसको एक दफ़ा हम रीसेट कर देते हैं और आपको मैं चेक करवा देता हूँ। एशिया में जाएंगे, यहाँ से टोयोटा, जापान एरिया, ऑटोमेटिक सिलेक्शन, ठीक है। ये फर्स्ट पे करेंगे, ये करोला 2016, डायग्नोस, ऑटो स्कैन, जैसा कि आप देख सकते हैं अब इंजन को भी कैन कम्युनिकेशन करने लग पड़ा है और कोड इसका 0 बता रहा है, ठीक है। गाड़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट है, ये देख सकते हैं आप। गाड़ी को बंद करूँगा, एक दफ़ा फिर चालू करूँगा, ठीक है। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट है। कोड भी कोई नहीं आ रहा इसका।
तो इस तरह का अगर आपके पास कोई फॉल्ट आए तो आप स्टेप बाय स्टेप इसकी सारी चीज़ें चेक करें। फर्स्ट इसका फ्यूज़ चेक करें, 2 फ्यूज़ लगे हैं बाहर इसके EFI के 2, ठीक है। और उसके बाद इसके रिले के कनेक्शन चेक करें जिस तरह मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो अगर रिले के कनेक्शन भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, तो फिर लास्ट इसका स्टेप होता है इसका कंप्यूटर, फिर इसका कंप्यूटर ख़राब होता है। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।